इंसान अशरफुल मखलूकात हो क्यों गया? नहीं होना चाहिए था उसे अशरफुल मखलूकात। फरिश्ते भी अशरफुल मखलूकात नहीं है, इंसान अशरफुल मखलूकात है कि उसको यह इख्तियार है कि माने या ना माने। फरिश्तों को यह इख्तियार नहीं है, बस जो अल्लाह ने हुक्म कर दिया उसको उन्हें पूरा करना है। नहीं मानने का इख्तियार किसके पास है? इंसान के पास है। मानेगा तो अशरफुल मखलूकात, नहीं मानेगा तो अर्जलुल मखलूकात, मखलूकात में सबसे निचले दर्जे पर पहुंच जाएगा। मानने वाला होगा। अब हम जानने वाले तो हैं, मानने वाले नहीं हैं, इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर इंप्लीमेंट करते तो गुस्सा कर रहे होते, अगर इंप्लीमेंट करते तो अपनी बहनों का हक मार रहे होते, फला 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 बहुत सारी बातें हैं, टाइम वेस्ट ना करूं आपका। तो कुरान मानना पड़ेगा और यह भी मानना पड़ेगा कि यह मुकम्मल है। कोई बंदा यह कहता है कि जी कुरान तो मुकम्मल है लेकिन अभी कुछ आयतें कोई इमाम साहब लेके आने वाले हैं, पूरा नहीं है। ये ईमान बचेगा, चला जाएगा। एक हर्फ, एक जबर, एक जेर, कोई फर्क नहीं है। हमारा कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचा दिया है, ये मुकम्मल है अपनी शक्ल के एतबार से भी और अपने हुक्म के एतबार से भी, जाहिर के एतबार से भी, बातिन के एतबार से भी मुकम्मल है ये कुरान। जो मानेगा वो और मुसलमान, जो नहीं मानेगा उसकी जो मर्जी हो, जो चाहे करे, वो बाहर है। कहते हैं ना हम तो किसी को नहीं बाहर कर रहे, वो खुद ही बाहर कर लिया। उसने, बंदे ने खुद ही बाहर कर लिया जब यूं कह दिया कि अल्लाह ताला के नबी आखिरी नबी नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। तो अंदर रह गया, बाहर हो गया। जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना लोग, वो दोस्त लोग ये कहना शुरू करते हैं, अरे मियां तुम बाहर, हम नहीं किसी को बाहर कर रहे, हमें तो शौक है लोग सब अंदर आ जाएं, हमें तो ये शौक है। लेकिन कुरान, ईमान जो है वो जब तक ईमान मुकम्मल नहीं होगा तब तक कैसे अंदर आ जाओगे? चाइना का आदमी कहे मैं तो इंडियन हूं, कैसे हो जाएगा इंडियन? इंडियन होने के लिए कुछ उसके क्राइटेरिया है, वो पूरा होगा तो इंडियन हो जाएगा। किसी अफसर से बहस हो रही थी तो मैंने यही कहा, भाई कोई चाइनीज आकर तुम्हारे पास बैठ जाए दिल्ली में, कर ले मैं तो इंडियन हूं, तुम मान लोगे उसे? नहीं मानोगे। तो जैसे इंडियन होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे ही मोमिन होने के लिए कुछ शर्तें हैं और कुछ क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया तो ईमान वाले नहीं रह गए। ताल्लुक कहां से है? दिल से है। मामला कहां का है? दिल का है। दिल ही मानता है, दिल ही डिनाई करता है, इनकार करता है। कहां से डिनाइल होता है? दिल से होता है। अच्छा जी, हम मानते हैं अल्लाह मियां एक है, हम ये भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हम ये भी मानते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हम ये भी मानते हैं कि आखिरत की जिंदगी ही असली जिंदगी है, फिर भी मौत से डर लगता है हमको। हम ये मानते हैं कि आखिरत की जिंदगी ही असली जिंदगी है, फिर भी मौत से डर लगता है। क्यों डर लगता है? इसलिए डर लगता है कि जबान से मान लेते हैं, दिल नहीं मानता। दिल तो यहां उलझ गया। कहां से प्रॉब्लम आई? दिल कहां उलझ गया? यहां उलझ गया। ये जो टेम्परेरी लाइफ है, आरजी जिंदगी है, उसको परमानेंट लाइफ की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हमेशा की जिंदगी की तरह हमने जीना शुरू कर दिया। अगर ये मालूम है कि
कि मौत आनी ही आनी और टाली नहीं जा सकती, तो फिर मुर्दों की तरह जीना तो सीख जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही मजा है, पलट जाएगी जिंदगी, फिर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दिल का मामला है, जरा ध्यान रखिएगा, दिल का मामला है। और ये जो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता कि कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है, कौन गैर मोमिन है, कौन मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन देगा ये सर्टिफिकेट? अपने आप से पूछना पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी, हम हैं कि नहीं है। पता नहीं किसी जगह था मैं, कोई साहब कह रहे थे दस्तरखान पे बैठे हुए कि हम लोग बाय चॉइस मुस्लिम नहीं है, बाय चांस मुस्लिम है। मैंने कहा भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बाय चांस मुस्लिम है, मुसलमान घर में पैदा हो गए, अल्लाह की मेहरबानी है, ये भी तो उसने बाय चांस मुस्लिम बना दिया। पर उसने तो बाय चांस मुस्लिम बनाया, काश हम बाय चॉइस मुस्लिम हो जाए, हम इख्तियार कर लें इस्लाम को, इम्ब्रेस कर लें, अपने आप से इस्लाम से लिपट जाएं, अपनी जिंदगी में इस्लाम को राइज कर लें, तो है ना मजा। अभी तो इस्लाम को बोझ की तरह ढो रहे हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते थे। तो उनके एक मुंह लगे खादिम ने पूछा, हजरत ये किस्सा क्या है, आप चाहते क्या हैं? इतने बड़े तो अल्लाह मियां के वली हो गए आप, इतने बड़े नेक हो गए, इतने लोगों को आपसे फैज़ पहुंच रहा है, आपको अब और क्या चाहिए जो हर वक्त बस अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं? कहा मरते वक्त अल्लाह का नाम चाहिए, ईमान पर खातिमा चाहिए, उसकी तलाश में हूं मैं, उसकी जुस्तजू में हूं मैं, उसकी फिक्र में हूं मैं। तो ईमान मिल गया, ये चलता रहे और ये बोझ के बजाय हमारे लिए सरमाया बन जाए, है सरमाया। तो दुआ ये करते थे कि अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाइए। और जब मौत का वक्त आ जाए तो ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दीजिए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे। किसी ने आकर ये कहा, हजरत फलाना आदमी आपको बड़ी गाली दे रहा था, वो गालियाँ भी सुना दी मजलिस में। ऐसे ही असर के बाद बैठे थे हजरत, बहुत सारे लोग बैठे थे, सबके सामने उसने आके सुना दिया कि फलाने आदमी ने आपको बड़ी गालियाँ बकी हैं। हजरत के चेहरे पर कुछ असर नहीं आया। तो फिर फरमाया, थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया, फिर फरमाया, भाई अगर ईमान पर ख़ात्मा हो गया तो उसकी बात गलत है, और खुदा न खास्ता ईमान पर ख़ात्मा न हुआ तो जो कुछ उसने कहा है मैं उससे भी ज़्यादा गया गुजरा हूँ। तो मकसूद इन लोगों की नज़र में, अल्लाह वालों की नज़र में आखिरत रहती थी, मौत का वक्त रहता था। और वो मौत जो है ना, वो लोगों के नज़दीक बुरी चीज़ है, लोग उसको बुरा समझते हैं, इनक़िता हो जाता है। भाई भतीजे, बेटे बेटियां, नवासे पोते, सब लोग बहुत अजीज़ होते हैं। नवासे पोते तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, ये सब बहुत अजीज़ होते हैं, तीसरी जनरेशन।